नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। स्वागत है आपका द सक्सेस सीरीज में। बिना देर किए चलते हैं हम सक्सेस के लॉ नंबर 4 पर। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लोगों के बीच में आपको पॉपुलर बना देती है। एक ऐसी क्वालिटी जो अगर आपके अंदर हो तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपको एडमायर करने लगते हैं। एक ऐसी क्वालिटी जो आपको कॉन्फिडेंट बना देती है, और वो क्वालिटी है अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व, जैसे मेरी है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी क्या होती है? ऑफ कोर्स वो पर्सनैलिटी जो अट्रैक्ट करे। लेकिन वो क्या फैक्टर्स हैं जो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाते हैं? कैसे हम एक मेस्मराइजिंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं? और वो 12 हैबिट्स कौन से हैं जो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं? जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। हमारी पर्सनालिटी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और अपीयरेंसेस का सम टोटल है, जो मिलकर हमें दूसरों से अलग करती है। जो कपड़े हम पहनते हैं, हमारे चेहरे और आंखों का एक्सप्रेशन, हमारी आवाज की टोन, हमारे विचार और उस विचार से डेवलप हुआ हमारा कैरेक्टर, यहाँ तक कि हम लोगों से हाथ कैसे मिलाते हैं और हमारी ओवरऑल बॉडी एनर्जी, ये सब हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। अब हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है या नहीं, ये अलग बात है। इन सारे पर्सनालिटी के पार्ट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कैरेक्टर। हम अक्सर ये वर्ड मूवीज, डेली सोप्स और अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। लोग अक्सर कैरेक्टर को सेक्सुअलिटी से जोड़ देते हैं। आपने कभी न कभी किसी न किसी को ये कहते जरूर सुना होगा कि इसका कैरेक्टर अच्छा है या उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। लेकिन क्या आपको एक्चुअल में पता है कि कैरेक्टर आखिर होता क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, भाई आया बता के जाएगा। किसी भी इंसान का कैरेक्टर उसके मॉरल और मेंटल क्वालिटीज और उसके बिलीव्स का एक सेट है जो उसे दूसरे इंसान से अलग बनाता है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आप मॉरली क्या सोचते हो और उस पर क्या काम करते हो, आपके बिलीव्स क्या हैं। जब भी आप किसी से फाइनेंशियली या इमोशनली जुड़ते हो तो क्या आप ईमानदार हो, आप किसी को चीट करते हो या नहीं, अपने ट्रांजैक्शंस में आप एथिकल हो या नहीं, आपके वर्क एथिक्स कैसे हैं। जब आप अकेले होते हो और आपको कोई नहीं दिख रहा होता है, तब आप किसी सिचुएशन में क्या करोगे, ये सब डिसाइड करता है कि आपका कैरेक्टर अच्छा है या खराब। बेसिकली आपके पर्सनालिटी का वो पार्ट जो बताता है कि आप अंदर से कैसे हैं, वो कैरेक्टर होता है। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितनी भी सुरीली आपकी आवाज हो, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं तो लोग आपसे दूर ही भागेंगे। अब क्योंकि कैरेक्टर पर्सनालिटी का इतना इंटीग्रल पार्ट है, तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा कैरेक्टर कैसे डेवलप कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 स्टेप प्रोसेस बताया है। पहला, उन लोगों को चूज करें जिनके कैरेक्टर उन क्वालिटी से बने हुए हैं जो आप खुद अपने अंदर चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्क एथिक के लिए विराट कोहली को चूज कर सकते हैं। कूल एंड काम माइंड के लिए आप महेंद्र सिंह धोनी को चूज कर सकते हैं। सेल्फ मेड मैन की अगर आपको क्वालिटी पसंद है तो आप शाहरुख खान को चूज कर सकते हैं। अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जिसकी क्वालिटी से आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। इस चीज को एक कागज पे लिख लीजिए कि आप कौन से इंसान से कौन सी क्वालिटी चाहते हैं। इन क्वालिटीज को हर रात तेज आवाज में पढ़िए और अपने आप को ऑटो सजेस्ट कीजिए कि ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आती जा रही है। ऑटो सजेशन के बारे में मैंने लॉ नंबर 3 में डिटेल में बात की है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। पढ़ते समय बीच बीच में आप अपनी आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि ये सारे लोग आपके साथ एक टेबल पे बैठे हुए हैं और आप इन सबको एक एक करके बता रहे हैं कि आप इनके अंदर से क्या क्वालिटीज ले रहे हैं। स्टेप 2, अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स से भर लें। आपके डोमिनेटिंग थॉट में उस इंसान की पिक्चर होनी चाहिए जो आप एक्चुअली बनना चाहते हैं और जो एक्चुअली आप बन रहे हैं। इस प्रोसेस को यूज करके दिन में कम से कम 10-12 बार, जब भी आपको थोड़ी देर के लिए भी टाइम मिले, तो आंख बंद करके उस इमेजिनरी टेबल के बारे में सोचें जिसपे वो लोग बैठे हैं जिन्हें आपने चूज किया है, और ये बिलीव करें कि उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएंगी। एंड रिमेंबर, हैव फेथ इन दिस प्रोसेस। स्टेप 3, हर दिन कम से कम एक ऐसा इंसान ढूंढें जिसकी कोई क्वालिटी या उसका कोई काम आपको तारीफ के काबिल लगे और जाके उसकी खुले दिल से तारीफ करें। ध्यान रहे कि तारीफ सच्ची होनी चाहिए, कोई चीप फ्लैटरी नहीं। ऑथर कहते हैं कि इस बात पे जितना भी जोर दिया जाए उतना कम है कि खुले दिल से किसी की तारीफ करने में कितनी ताकत है।
वो कहते हैं कि खुले दिल से तारीफ करने की हैबिट आपकी पर्सनैलिटी को कुछ ही समय में बिल्कुल चेंज कर देगी। अब वैसे तो मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि मैं बेवजह दूसरों की तारीफ करने के लिए कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि जेन्युइन हार्टफेल्ट तारीफ और झूठी तारीफ में बहुत ज्यादा अंतर होता है। मैं सच्ची तारीफ की बात कर रहा हूँ, चाटुकारिता की नहीं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी तो होती ही है, बस उन्हें ढूंढिए और अगर वो क्वालिटी आपको जेन्युइनली अच्छी लग रही है तो उसे एडमायर कीजिए। चीप फ्लैटरी या चाटुकारिता के बिल्कुल ही अपोजिट इफेक्ट्स होते हैं। ये लोगों को अनॉय कर देता है और इतना शैलो होता है कि हर इंसान समझ जाता है कि आप झूठी तारीफ कर रहे हैं। नेपोलियन हिल ने कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोसेस में अपनी क्वालिटीज को बोल के पढ़ने पर जोर दिया है। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, आइए जानते हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे कि अगर बोल बोल के पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा और काफी समय तक याद रहेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम बोल के पढ़ते हैं तो हमारी वॉइस हमारे कान में जाती है और कान के थ्रू होते हुए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल लैंड है जहां अगर कोई थॉट सही से जम गया और कुछ समय तक ठीक से जमा रहा तो वो इवेंचुअली रियलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वो चीज हमें रियल लाइफ में दिखने लगेगी। और दूसरा ये कि बोल बोल के पढ़ने की आदत हमारे कन्विक्शन से बात करने की क्षमता को और बढ़ाता है, जो अल्टीमेटली हमें एक अच्छा स्पीकर बनाता है। If it was the same problem, why is it taking longer to fix in our neighborhoods? Why is the trains taking so long to fix? We got places to be. हम लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आना ही चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट वे है एक अट्रैक्टिव और प्लीजिंग पर्सनैलिटी डेवलप करने की। ये बात सबको ही पता है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ स्लीप वॉकिंग करते हुए निकाल देते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लाइफ में कहाँ जाना है, बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं। और मैं यहाँ इस सक्सेस सीरीज में आपको बताते जा रहा हूँ कि ये करो, वो करो, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो ये हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैं खुद सोच रहा था इस बारे में कि लोग आखिर करें क्यों, इतना पेन ले क्यों, क्या ये अफोर्डेबल है? तो पहले सवाल का जवाब तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा ये बात कि सही में आप कुछ करना चाहते भी हैं या नहीं, कि ऐसे जिंदगी चल रही है और आप बहुत खुश हैं इसमें। अगर आप बहुत खुश हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, बेहतरीन है, ऐसे ही चलते जाइए। लेकिन अगर सही में आपको चेंज करना चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो अपने आप से पहले पूछिए। और अगर आप इसमें मेरी राय चाहेंगे तो मैं तो केवल एक ही सेंटेंस बोलूंगा, जंग लगने से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है खिस जाना। और रही बात कि ये एफर्ट्स वर्थ है कि नहीं, तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये लॉज है और लॉज चेंज नहीं होती। लॉ ऑफ ग्रेविटी हजारों साल पहले भी थी, आज भी है और आज से हजारों साल बाद भी रहेगी। नेपोलियन हिल ने इन लॉज को अराउंड 100 साल पहले ढूंढा था। ये 100 साल पहले भी काम करती थी, आज भी काम करती है, आज से 100 साल बाद भी काम करेगी। तो डिसीजन आपका है। जैसे नई फसल लगाने से पहले खरपतवार को साफ किया जाता है, जैसे नई पेंटिंग करने से पहले पुरानी पेंटिंग को सैंड पेपर से पहले साफ किया जाता है, उसी तरीके से एक ओवरऑल प्लीजिंग पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो एक प्लीजिंग पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। व्हाट नॉट टू डू इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट टू डू। जब दूसरे बात कर रहे हो तो उनकी बात करके अपनी ही बात स्टार्ट कर देने की हैबिट, अक्सर ताना मारने या व्यंग्य करने की आदत, अपने शब्दों या एक्शन से घमंड दिखाने की आदत, जब दूसरे बोल रहे हो तो उन पे ध्यान ना देने की हैबिट, अपने मतलब के लिए झूठी तारीफ करने की हैबिट, इस दुनिया में और इस दुनिया के लोगों में इन जनरल कमियां ढूंढने की हैबिट। कहते हैं कि अक्सर शिकायत करने वाला व्यक्ति एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। जिन लोगों से हम सहमत नहीं है उन्हें सीधे चुनौती देने की हैबिट, जहां मांगा ना गया हो वहां भी बढ़ बढ़ के अपनी राय देने की हैबिट, हमेशा अपनी बीमारी की बात करने की हैबिट, बड़े बड़े और अनफेमिलियर वर्ड्स यूज करके अपने आप को सुपीरियर साबित करने की हैबिट, सफल लोगों से जलने की हैबिट, अपने बॉडी पोस्चर और कपड़ों से सुप्रीम अथॉरिटी दिखाने की हैबिट। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स और हम सबके अंदर ये डिजायर होता ही है कि हम दूसरों को पसंद आए। अगर ऐसा नहीं होता तो सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने के बाद
हम हर कुछ घंटों बाद जाके ये नहीं चेक करते कि कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स हैं, है ना। नेपोलियन हिल हमें एक ऐसा रास्ता बताते हैं जिस पर चलने से हमारी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी जो दूसरों को अट्रैक्ट ही करेगी, रिपेल नहीं। बढ़ते हैं हम 7 ऐसे फैक्टर्स की तरफ जो हमें एक मेस्मराइजिंग, प्लीजिंग पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करते हैं। फैक्टर नंबर 1, दूसरों में अच्छी क्वालिटीज ढूंढने की आदत डालिए और जहां जेन्युइन लगे वहां खुलकर उसकी तारीफ करें। फैक्टर नंबर 2, कन्विक्शन के साथ इफेक्टिवली बात करने की एबिलिटी को डेवलप करें। आपको ऐसा कोई भी आउटस्टैंडिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला इंसान नहीं मिलेगा जिसके अंदर कन्विक्शन के साथ इफेक्टिवली बात करने की काबिलियत ना हो। फैक्टर नंबर 3, कपड़े आप अपनी शारीरिक बनावट और आप क्या काम करते हैं उसके हिसाब से चूज करें। फैक्टर नंबर 4, एक पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करें। पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करने का प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फैक्टर नंबर 5, ये सीखें कि गर्मजोशी से हाथ कैसे मिलाते हैं। फैक्टर नंबर 6, दूसरों को अट्रैक्ट करें पहले खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होके, उनके बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा के। फैक्टर नंबर 7, याद रखें कि आपकी असली लिमिटेशन वही है जो आपने खुद अपने मन में सेट की है। नेपोलियन हिल बताते हैं इन 7 फैक्टर्स में से फैक्टर नंबर 2 और फैक्टर नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए इन 7 फैक्टर्स को फॉलो करने के बाद आपकी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो एक्चुअली आपका फ्यूचर सेल्फ है। वो एग्जिस्टेंस में आने के लिए आपसे मदद मांग रहा है। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आज आपसे मदद मांगे तो आप मदद करेंगे ना, तो ये तो आपका फ्यूचर सेल्फ है, आप इसकी मदद नहीं करेंगे? आई एम श्योर कि आप जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ, पर्सनालिटी और कैरेक्टर में क्या अंतर है। तो लॉ नंबर 4 को आज यही खत्म करते हैं। जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम सब इस एक बात पर एक ही तरह हैं। हम उस इंसान की बात बड़े ही ध्यान और इंटरेस्ट से सुनेंगे जिसके अंदर हुनर हो उस चीज के बारे में बात करने का जो हमारे दिल के बहुत करीब है, और बदले में हम उसकी उस बात को भी बड़े ही ध्यान और इंटरेस्ट से सुनेंगे जब वो उस चीज के बारे में बात करेगा जो उसके दिल के बहुत करीब है। तो जल्दी ही मिलता हूँ आपसे लॉ नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।